आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रमाण सहित बताया था कि जो लोग अनर्गल प्रलाप करते हैं कि हिंदू धर्म में स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, वे कतई झूठ बोलते हैं। अपितु वेदों में तो स्त्रियों के वेदाध्ययन के भर भर कर प्रमाण है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। विधर्मी रामायण को लेकर भी बहुत सा विलाप करते हैं कि रामायण तो स्त्री शोषण से भरी पड़ी है, परंतु मैं आज इस वीडियो में प्रमाण सहित बताऊंगा कि रामायण में भी स्त्री शिक्षा और वेदाध्ययन के अधिकार के अनेकों साक्ष्य हैं। मैं अपने सोर्सेज के विषय में पिछली वीडियो में बता चुका हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे एक साथी श्री अमितेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने यूपीआई के माध्यम से 100 रुपए का सहयोग भेजा है। तो चलिए अब प्रमाण देखते हैं। कौशल्या जी और यज्ञ। रामायण के अयोध्या कांड में माता कौशल्या के द्वारा यज्ञ करने का वर्णन आता है। जरा यह श्लोक देखिए। सा क्षोमवसना रिष्टा नित्यं व्रत परायणा अग्निम जुहोति समय तदा मंत्र वितकृत मंगला, अर्थात वेद मंत्रों को जानने वाली, व्रत परायणा, प्रसन्नचिता, रेशमी वस्त्रों को धारण करने वाली कौशल्या देवी मंगल मनाकर अग्निहोत्र हवन कर रही थी। अब इतना तो आपको ज्ञात ही होगा कि बिना वैदिक मंत्रों को जाने कोई अग्निहोत्र यज्ञ नहीं कर सकता। तो स्पष्ट है कि माता कौशल्या ने वेद अध्ययन किया था। आईआईटी कानपुर द्वारा भी वाल्मीकि रामायण का इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑनलाइन उपलब्ध करवाया गया है। यहाँ भी इस श्लोक में मंत्रवत का अर्थ है इन अकॉर्डेंस विद मंत्रास, और यहाँ अनुवाद किया गया है ऑलवेज एंगेज्ड इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ वाउस। कौशल्या clad in silk cloth was performing rituals of auspiciousness, offering oblation to the fire god in accordance with mantras, Vedic hymns। तारा और वेद। रामायण के किष्किंधा कांड में बाली की पत्नी तारा से जुड़ा यह श्लोक देखिए। ततः सत्य यनम कृत्वा मंत्रवित विजयक्षिणी, अर्थात तब वेद मंत्रों को जानने वाली तारा देवी ने पति के विजय की इच्छा करते हुए स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ करके अंतःपुर में प्रवेश किया। यहाँ भी तारा देवी के लिए मंत्रविद अर्थात वेद मंत्रों को जानने वाली इस विशेषण का प्रयोग किया गया है। आईआईटी कानपुर के रामायण के इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी तारा को अ लेडी वेल वर्स्ड इन मंत्रास बताया गया है। सीता और वेद अध्ययन। वाल्मीकि रामायण की सबसे महत्वपूर्ण महिला पात्र है माता सीता, और रामायण में अनेकों स्थानों पर माता सीता के वेदज्ञ होने के प्रमाण हैं। अयोध्या कांड के यह श्लोक देखिए। लक्ष्मणेन यदा नीतं पीतं वारी महात्मना ओपवास्यां तदा कीर्षि द्रागवः सह सीतया ततस्तु जलशेषेण लक्ष्मणो अप्यकरो तदा वाग्यतास्ते त्रय संध्यां समुपासन्त संहिता, अर्थात लक्ष्मण जी जब शुद्ध जल लाए तो पहले श्री रामचंद्र जी ने, फिर सीता जी ने और तत्पश्चात लक्ष्मण जी ने आचमन आदि किया, और तदंतर उन तीनों ने शांत चित होकर संध्योपासना की। यही बात आईआईटी कानपुर के अंग्रेजी अनुवाद में भी झलकती है। Illustrious Rama along with Sita only drank the water brought by Lakshmana and undertook fasting. Thereafter, Lakshmana also drank the remainder of water. Then all three, observing silence, intently performed the evening worship। और संध्या उपासना में वैदिक मंत्रों का जाप भी होता है, अर्थात बिना वैदिक मंत्रों के जाप के, बिना उनके ज्ञान के माता सीता संध्या उपासना कर ही नहीं सकती थी। तो स्पष्ट है कि उन्हें वेद मंत्रों का ज्ञान था, पर एक रेफरेंस से आपको संतुष्टि नहीं होगी और विधर्मियों के पेट में दर्द नहीं होगा। तो तनिक सुंदरकांड का यह श्लोक देखिए। संध्या काल मनः श्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी नदीम चेमाम शुभ जलाम संध्यार्थे वरवर्णिनी, अर्थात संध्या काल के समय संध्योपासना करने के लिए सीता देवी इस उत्तम जल वाली नदी के तट पर अवश्य आएगी। तो स्पष्ट है माता सीता प्रतिदिन वैदिक मंत्रों के साथ संध्योपासना करती थी। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में माता सीता द्वारा अशोक वाटिका में यज्ञ करने का वर्णन भी आता है। वैदेही शोक संतप्ता होताशनमुपागतम, अर्थात शोक से संतप्त सीता देवी ने तब हवन किया। और अयोध्या कांड में भी श्री राम और सीता माता के संध्या उपासना और हवन करने का वर्णन है। गते पुरोहिते रामः स्नातो नियतमानसः सह पत्न्या विशालाक्षा नारायणम उपागमत प्रगृह्य शीर्षा पात्रिम हविषो विधिवत्ततः महते देवताय अज्जम जुहाव ज्वलितानले, अर्थात पुरोहितों के चले जाने पर स्नान के पश्चात रामचंद्र जी ने चित्त को एकाग्र करके
विशाल आंखों वाली अपनी पत्नी सीता देवी जी के साथ ईश्वर का ध्यान किया और फिर विधि पूर्वक हवन किया। तो अब आप ही बताइए कि माता सीता को वेदों का ज्ञान था या नहीं था? कमेंट कीजिए। कैकेयी और वेदाध्ययन। रामायण का एक बहुत महत्वपूर्ण महिला पात्र है कैकेयी। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के अनुसार कैकेयी भी वेदज्ञ थी। यह कथन देखिए, तदा सुमंत्रम मंत्रज्ञ कैकेयी प्रत्युवाच। यहाँ भी कैकेयी के लिए मंत्रज्ञ विशेषण का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है मंत्रों का ज्ञान रखने वाली। अब आप ही बताइए, क्या सनातन धर्म में स्त्रियों को वेदाध्ययन से रोका गया है? और क्यों विधर्मी बिना प्रमाण के बकवास करते फिरते हैं? पर आप चिंता ना करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।